हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे। तो बच्चों, क्लास 4th के हमने चैप्टर नंबर 11 जो है पहले वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग पेज नंबर 111 पे देखिए। चैप्टर नंबर 12 द सोलर सिस्टम। चैप्टर का नाम है सोलर सिस्टम। आज हम इस चैप्टर में जो है सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलो देखते हैं। We live on a very big planet called Earth which gets its light and heat from the sun. हम एक बहुत बड़े planet पे रहते हैं जिसको अर्थ कहते हैं। उस planet का नाम अर्थ है, जो क्या करते हैं, सन से हीट और लाइट लेते हैं। ठीक, Earth goes around the sun in a nearly circular path. In fact, there are 8 planets going around the sun. The sun has a family known as the solar system. Let us study more about it. सिर्फ अर्थ ही नहीं बल्कि जो 8 प्लैनेट्स है वो सब क्या करते हैं, सन के चक्कर काटते हैं। सन और 8 प्लैनेट जो है वो सब मिलकर क्या बनता है, एक सोलर सिस्टम बनता है। इस सारे फैमिली को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक, चलो हम इसके बारे में और जानेंगे, द सोलर सिस्टम के बारे में। द सन एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट ट्रेवल अराउंड इट मेक अप आवर सोलर सिस्टम। सन और जितने भी ऑब्जेक्ट जो है जो इस सन के आसपास घूमते रहते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक, द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज़ अ स्टार दैट गिव आउट हीट एंड लाइट. सन क्या होता है, सोलर सिस्टम के बीच में होता है। ठीक, और बाकी जो प्लैनेट्स है उनको चक्कर काटते हैं। और ये सन क्या है, एक स्टार है जो हीट और लाइट देता है। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि बाकी स्टार जो है हीट और लाइट क्यों नहीं देते हैं। यहाँ पे इसका आंसर ये है कि सन जो है ओनली वो स्टार है जो हमारे प्लैनेट के पास है, बाकी स्टार जो है बहुत दूर है, जिसकी वजह से उसका हीट जो है यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं और हमें बिल्कुल छोटा दिखाई देता है। ठीक, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इंटायर सोलर सिस्टम. सन क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे सोलर सिस्टम के लिए, यानी जितने भी प्लैनेट्स है। द हेवनली बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इंक्लूड द 8 प्लैनेट. जितने भी हेवनली बॉडीज होता है जो सन के आसपास घूमता है, और इंक्लूडिंग 8 प्लैनेट हमारा क्या बनता है, सोलर सिस्टम बनता है। द प्लैनेट इज अ लार्ज स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ स्टार. प्लैनेट किसे कहते हैं, लार्ज बड़े स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, सन के चक्कर काटते हैं। ठीक, प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. प्लैनेट्स का कोई अपना लाइट नहीं होता। यहाँ पे जितने भी प्लैनेट्स दिखाया गया है इनका कोई अपना लाइट नहीं होते हैं। दे रिसीव लाइट फ्रॉम देयर स्टार. व्हेन प्लैनेट रिफ्लेक्ट दिस लाइट फ्रॉम द स्टार दे अपीयर शाइनी. ये क्या करता है, सन से या स्टार से जो है, ये क्या है, सन क्या है, एक स्टार है। ठीक, तो सन से रोशनी जो आता है उसी को रिफ्लेक्ट करने से हमें ये शाइनी जैसा दिखाई देता है। ठीक, द 8 planets in the solar system outward from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. जो 8 planets जो हमारे सोलर सिस्टम में है, इन प्लैनेट्स का नाम क्या है? देखो बच्चों, पहले से हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले को कहते हैं मरकरी, फिर वेनस, उसके बाद हमारा अर्थ, उसके बाद है इसको हम मार्स कहते हैं। ठीक, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ठीक, Some of the planets have one or more natural satellite called moons. कुछ planets को क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट होते हैं जिनको हम मून कहते हैं। ठीक, हमारा अर्थ का क्या है, सिर्फ एक ही मून है। ठीक, बाकी कुछ ऐसे planets हैं जिनके बहुत सारे मून्स होते हैं। ठीक है बच्चों, नेचुरल सैटेलाइट इज़ अ हेवनली बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट. नेचुरल सैटेलाइट किसे कहते हैं, वो हेवनली बॉडी जो प्लैनेट के आसपास घूमते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने अभी कहा जो प्लैनेट होते हैं वो सन के आसपास घूमते हैं। ठीक, लेकिन जो सैटेलाइट हेवनली बॉडीज़, ठीक, नेचुरल सैटेलाइट जिसे हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे अर्थ का एक ही मून है तो क्या करते हैं, अर्थ के आसपास घूमते हैं। ठीक है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। ठीक, तो बच्चों आज हम यहीं तक देखेंगे। अल्लाह हाफिज़.